अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। सना खान हिंदुस्तानी अदाकारा, उसने तौबा की। तौबा करके एक मुफ्ती साहब से शादी कर ली और ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। वजह उसकी ये है कि हम वो लोग हैं ही नहीं कि जो किसी की ज़िंदगी के हालात को, किसी की ह्यूमन नेचर को समझ सके। हमने इंसानों को इंसान समझना छोड़ दिया है और अब हमारे यहाँ तो या तो एक बंदा मुकम्मल शैतान है कि वो किसी भी किस्म का गलत काम कर ले उसके लिए इजाज़त है, या वो बिल्कुल फरिश्ता है कि उससे गलत काम हो ही नहीं सकता। ज़िंदगी में वो कभी गलत रास्ते पे चल ही नहीं सकता। भाई वो एक खातून है जो कि अपनी ज़िंदगी एक शोबिज़ की लाइन में गुजार रही थी, जहाँ से वो ना सिर्फ ये कि लाखों रुपया कमा रही थी, बल्कि उनको इज्जत भी मिल रही है, शोहरत भी मिल रही है और बहुत सारे लोग उनको देखने वाले, उनको चाहने वाले मौजूद हैं। और वो उस पूरी लाइन को, उस पूरे ग्लैमर को छोड़ छाड़ के आई हैं अल्लाह की तरफ। और अल्लाह की तरफ जब वो आई तो मुफ्ती साहब से उन्होंने शादी कर ली और ये उनका एक बहुत ही अच्छा फेल था। लेकिन ये हमेशा याद रखो कि इंसान दीन के रास्ते पे आने के बाद सिफात में तरक्की करता है आहिस्ता आहिस्ता। जब हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हंज़ला मुनाफिक हो गया है और सिद्दीक़ अकबर को जब अपने हालात बताए कि अल्लाह के नबी की महफिल में हमारे हालात कुछ और होते हैं और घर आके घर वालों के साथ हालात कुछ और होते हैं, तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो बुजुर्ग हस्तियों तक से ये फरमाया कि ए हंज़ला, गाहे गाहे आहिस्ता आहिस्ता इंसान आता है लेकिन उसको वक्त लगता है आने में। अब एक बेचारी आई है, दीन पे चलना शुरू किया है, खुदा के बंदो कुछ वक्त तो दो। अच्छा नहीं लगता उसकी फोटोज शेयर करना, अच्छा नहीं लगता उसकी वीडियोस देखना, लगना भी नहीं चाहिए। आपको देखने की ज़रूरत क्या है? आप वहाँ जाके देखते क्यों? आप क्रिटिसाइज करने का हक क्या रखते हो यार उसको? आप लोग किस हैसियत से जाके उसको ये कहते हो कि तुमने इंतहाई गलत काम किए हैं और तुम ये हो और तुम फलां और तुम फलां हो? भाई मेरे और आपके लिए लाजमी ये है कि हम अपनी आखिरत की फिक्र करें, हम अपनी आखिरत को संवारने वाले बने। अल्लाह करे कि वो पूरे दीन पे चले, ताहयात दीन पे चले। लेकिन अगर आप लोगों का मुस्तकिल क्रिटिसिज्म बर्दाश्त ना कर सकने की वजह से वो वापस उस रास्ते पे चल पड़े कि जब मैं वहाँ चलती थी तो चाहे मेरा लिबास, अब तो पूरा आता है ना तस्वीरों में, उस वक्त तो आधा आधा आता था, तो वो आधे लिबास वाली तस्वीरें अगर लोग देखते हैं और कुछ नहीं कहते और पूरे लिबास वाली देख के इन लोगों को परेशानी होती है, तो मैं आधा वाला पहन के वापस आ जाती हूँ। तो भाई क्यों किसी को गलत रास्ते पे जाने के लिए मजबूर कर रहे हो? याद रखो कि अगर तुम्हारी वजह से कोई गलत रास्ते पे चलता है तो उसकी सारी जिंदगी का गुनाह तुम्हारे सर पे है। इसलिए अपने काम से काम रखो, किसी को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। वो लोग अपने दीन के रास्ते पे आने लगे हैं। पहले अगर उनके पास 1 रुपए की खैर होती थी तो अब वो 1000 रुपए की खैर कर रहे हैं ना। अल्लाह पाक करेगा कि वो अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा खैर के कामों में आगे बढ़ेंगे, वो अपने मामलात को और ज़्यादा बेहतरी की तरफ लाएंगे। यार जो लड़की नमाज नहीं पढ़ती थी अब नमाज पढ़ने वाली बन गई है ना। अल्लाह की ज़ात पे इस पर तो शुक्र अदा करो कि गुनाह तो वो पहले भी करती थी, अब भी कर रही है, लेकिन नमाज पहले नहीं पढ़ती थी, अब पढ़ने लग गई है, तो कुछ ना कुछ खैर तो फैली। अल्लाह पाक करेंगे रमज़ान के रोज़े भी रखेगी, अल्लाह पाक करेंगे अपने शौहर के हुकूक भी अदा करेगी अल्लाह पाक। और यकीन करो मुफ्ती की बीवी बनने का मतलब ये नहीं कि पहले दिन ही वो राबिया बसरी बन जाएगी। भाई टाइम लगता है, वक्त लगता है, अल्लाह पाक करेंगे इंशाअल्लाह। वक्त के साथ साथ हालात बदलेंगे, उनकी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ आएगी। लेकिन उससे पहले मैं और आप कौन होते हैं किसी के हालात को जज करने वाले? इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने काम से काम रखें, उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने दें, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें कि अल्लाह पाक उनको और ज़्यादा बेहतरी की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा खैर का काम करने वाला बनाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।